हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो हमारा क्रिप्टोज के बारे में है। एक बार हम क्रिप्टोज को जाके देख लेते हैं कि उन्होंने कैसा थ्रू आउट अभी परफॉर्म किया है और अभी क्या एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है उनसे। तो चलिए एक बार हम चलते हैं क्रिप्टोज पे और एक बार चल के उनके चार्ट्स को देखते हैं। तो ये मैंने बीटीसी से स्टार्ट किया है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपने क्लियरली देखा होगा कि मैंने ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया हुआ था और मैंने बताया हुआ था कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बहुत बार प्राइस ने रेस्ट लिया है और यहीं से ब्रेकआउट हुआ था, जो मेजर ब्रेकआउट आया था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मंथली आई चार्ट, तो अगर आप देख सकते हो मंथ में मंथ बाय मंथ प्राइस ने इसी सपोर्ट पे ब्रेक लिया था। फाइनली फिर देखो, इसके बाद हमने देखा कि एक बार यहाँ भी आई थी फेब में, फिर यहाँ भी इसने सपोर्ट लिया, दोबारा भी यहाँ पे आई है जून में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो इसको हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो प्राइस बहुत नीचे जा सकती है। बट फिलहाल अभी हमें देख के लग नहीं रहा कि प्राइस यहाँ से नीचे जाने के प्लान में है, अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो। क्योंकि अगर आप देखते हो आरएसआई तो वो बुलिश जोन में है ऑलरेडी और ये एक मेजर सपोर्ट है। तो ऑब्वियसली हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। ये आप देख सकते हो कि लास्ट वीक क्या हुआ था, एक शूटिंग स्टार बना था। तो ऑब्वियसली मंथली का शूटिंग स्टार है तो बहुत ज्यादा वैल्यू रहती है। देखो यहाँ पे भी बना था, यहाँ पे भी आपको बना था स्पिनिंग टॉप। तो यहाँ देखो, यहाँ भी बना था। हालांकि इसमें इसने ब्रीच नहीं किया था, थोड़ा इसके बाद साइडवेज रहा था, बट फिर नीचे आ ही गया इवेंचुअली। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे मालूम पड़ चुका था अगस्त 2025 में ही, अगर आप मंथली चार्ट को देखते तो, कि अब यहाँ से प्राइस में करेक्शन आ सकती है। तो आप देख सकते हो करेक्शन कितनी लंबी चली है और फाइनली प्राइस अभी यहाँ पे आके वापस रेस्ट कर रही है। तो बड़े टाइम फ्रेम में हमें ये तो मालूम पड़ गया कि प्राइस बीटी से एक मेजर सपोर्ट पॉइंट पे है, जहां से इसका गिरना मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल है। तो हम इसे इसी को ड्रॉ करके रखेंगे। हम एक मेजर सपोर्ट कंसिडर करते हैं 63,200 के आसपास का। जैसे कि रेंज लेते हैं हम लोग 60,000 से लेके, आप समझो कि 63,200 के आसपास का रेंज है जहां प्राइस रहेगा। अगर इसने इसको तोड़ दिया 60,000 के आसपास का, तो हम कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड फिर कंटिन्यू रहेगा। अब अगर हम वीकली चार्ट पे देखते हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम में, तो अब देखो फॉर्मेशन तो वही बना हुआ है, लोअर लो का डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन बना हुआ है। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ने यहीं पे सपोर्ट लिया। वीकली का भी कैंडल सपोर्ट एरिया यही कंसिडर होगा। ये मंथली और वीकली दोनों में काम कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि दो टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अब बेस बना रही है। ड्रॉप हो गया आपका और ड्रॉप और यहाँ बेस बना रहा है। अब या तो अगर प्राइस को नीचे जाना होगा तो ऑब्वियसली ये बेस को तोड़ के नीचे जाएगी, नहीं तो ये ऊपर जाएगी। दो ही सिनारियो हो सकते हैं। फिलहाल ये साइडवेज में वीकली के बेसिस पे। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे बेस बना रही है और यहाँ जो आरएसआई है, आरएसआई भी आप देख रहे हो बुलिश जोन में भी आया नहीं है। हालांकि आप एक चीज नोट कर सकते हो कि जब लास्ट टाइम यहाँ पे प्राइस आई थी या उसके लास्ट टाइम आई थी, तो आरएसआई जो था इसका काफी नीचे था, 20s के जोन में था। ये देखो 25 के आसपास था, 30 के आसपास था। और इस बार जब प्राइस आया है तो आरएसआई 36 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं इस बार के प्राइस में ये है कि मोमेंटम है, पहले से अच्छा मोमेंटम है। तो ये चीज हम एक बार इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल हमें देखना होगा कि एटलीस्ट प्राइस को ये इसके ऊपर आना है, 67,000 के आसपास आना है, तब जाके हम ट्रेंड चेंज की उम्मीद कर सकते हैं वीकली में। तो इसको अब हम क्या करेंगे, हमने इसको छोटे टाइम फ्रेम पे फॉलो करेंगे। तो एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे भी चल के देखते हैं। अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हो तो आप यहाँ पे देखो प्राइस रेंज बाउंड ही है, ये रेंज में है प्राइस अभी, और यहाँ से ऊपर नीचे हो रहा है। तो देखो एक बार प्राइस ने कोशिश किया था यहाँ पे बनाने के लिए ऊपर जाने का, बट यहाँ से शूटिंग स्टार होकर वापस प्राइस नीचे आ गई। तो कहीं ना कभी हम इसको एज ए रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे, इसको हम एक रेजिस्टेंस जोन मान के चलेंगे कि अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन ये है। तो यहाँ तक भी कर सकते हो, बट हम इसको अभी के लिए यहाँ का ही, क्योंकि फ्रेश है ये, तो यहाँ का ही मान के चलते हैं। तो अभी हमें ये देखना है ना कि प्राइस यहाँ पे क्या करती है। क्या है, अगर देखो अब प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो ऑब्वियसली उसको बुलिश होना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। नीचे जाना है तो बेरिश होना पड़ेगा। तो फिलहाल हमें प्राइस अभी कोई डायरेक्शन नहीं दे रही, बीच में है। आप देख रहे हो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में और साइडवेज है। हमें ये एक आइडिया है कि मोमेंटम अभी बुलिश जोन की तरफ जा रहा है इसका डेली में। तो अगर डेली में बुलिश जोन की तरफ जा रहा है, अगर 40 क्रॉस कर जाता है मोमेंटम इसका, यहाँ से ऊपर जाता है, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि प्राइस का जो इंटरेस्ट होगा ऊपर की तरफ जाने में ज्यादा होगा। तो हमें इसको मॉनिटर करना है। हमें एटलीस्ट अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हो तो एटलीस्ट लॉन्ग में यहाँ का वेट करो, यहाँ पे आके देखते हैं यहाँ पे प्राइस क्या करती है, फिर यहाँ से यहाँ का मूव और फिर आगे फर्दर रेजिस्टेंस आते रहेंगे। तो इमीडिएट आपका जो रेजिस्टेंस है डेली में वो 63,000 का 300 के आसपास का है, 67,000 के आसपास का है इमीडिएट रेजिस्टेंस।
और इमीडिएट अगर सपोर्ट बोलते भी तो 62,400 का है, क्योंकि इसको हम डेली में ये सपोर्ट मान के चलेंगे। यहाँ पे प्राइस ने काफी बार यहाँ पे हॉल्ट किया है, तो ये चीजें हो गई। तो इसको हमें अब यही करना है कि यहाँ पे इसको अब देखना है कि डेली में ही प्राइस इसको ब्रीच करके जा रही कि नहीं जा रही, तभी हम ट्रेड में आगे बढ़ेंगे। तो हमारे लॉन्ग की तरफ तभी ट्रेड जाएगा। और अभी हम ना शॉर्ट लेंगे, क्योंकि हम शॉर्ट भी नहीं ले सकते, हमें पता है कि प्राइस एक मेजर सपोर्ट एरिया के पास है। और लॉन्ग भी नहीं ले सकते, क्योंकि अभी हमने इसने अप ट्रेंड का कोई साइन नहीं दिया है, साइडवेज है, ना अप ट्रेंड का साइन दिया ना डाउन ट्रेंड का साइन, तो अभी बीच में है। तो जब बीच में है तो अब आपको वेट करना पड़ेगा इसे किसी तरफ के मूवमेंट का, तो लेफ्ट में जाए या राइट में जाए, मीन्स ऊपर जाए या नीचे जाए, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो अभी वेट एंड वॉच है, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, कोई भी साइड ट्रेड लोगे तो कोई फायदा नहीं है। अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो तो ऑब्वियसली छोटे टाइम फ्रेम पे भी वो रेजिस्टेंस काम कर रहा है काफी अच्छे से, ये देख सकते हो आप। ये रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे काम कर रहा है। यहीं पे प्राइस ने यहीं से नीचे आई थी, फिर दोबारा यहाँ पे टचेस देखो, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ पहुंच भी नहीं पाई रेजिस्टेंस के पास, तो ऑब्वियसली प्राइस में भी वीकनेस है। हाँ, मोमेंटम देखो कितना अच्छा ब्रेक हुआ है इसका, सीधे 39 पे आ गया। ये बुलिश जोन में था इसका 4 आवर्स में, अब बस यहाँ रेजिस्टेंस के वहां से सीधे नीचे की तरफ आ गया रीच करके। तो ऑब्वियसली बुलिश से बेरिश में आ गया है, तो मोमेंटम में वीकनेस आ गया और सडनली प्राइस में मोमेंटम में चेंज आया है। तो हमें एक बार देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या करता है। 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली ये सपोर्ट एरिया दिख रहा होगा, ये 62,250 का है, तो ये क्लियरली आपका सपोर्ट एरिया है। तो 4 आवर्स में आप इसको टाइम कर सकते हो, और रेजिस्टेंस आपका यही रहेगा, सपोर्ट अभी आपका ये है। तो इसके अलावा अब हम और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी कुछ क्लियर पिक्चर है नहीं। अभी देखो प्राइस का एकदम नीचे ही जा रही है, सेलिंग 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 हो रही है। अभी हमें देखना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए कि प्राइस कुछ करे। बेस्ट सिनेरियो होगा कि प्राइस अगर इसके ऊपर आती है 64,000 के आसपास, तब हम इसको बुलिश मान सकते हैं। तो अभी तो प्राइस बेरिश जोन में ही है, अभी कुछ भी नहीं है। आरएसआई का देखो 30 के आसपास है, वो भी बेरिश जोन में ही है। अब यहाँ से प्राइस क्या करती है, यहाँ नीचे जाती है, क्योंकि यहाँ भी एक सपोर्ट एरिया है। ये 4 आवर वाला सपोर्ट एरिया है जो यहाँ पे 1 आवर में भी काम आएगा, तो ये सपोर्ट एरिया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि देखो, अगर आप चाहो तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ये आपका 1 आवर वाले में 65,500 का रेजिस्टेंस एरिया हो गया। और तो 1 आवर वाले में आपका ये जो सपोर्ट एरिया है, ये 4 आवर वाले का ही सपोर्ट एरिया है, ये देखो। तो अभी सपोर्ट के पास ही है प्राइस, अगर आप देखोगे तो अभी हम ये बोल सकते हैं ना कि प्राइस अभी हावर कर रही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। तो ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लॉन्ग का कंफर्मेशन है ना शॉर्ट का कंफर्मेशन, एकदम फंसा के रखा है। आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। कई बार होता है कि लोग ट्रेड ले लेते हैं, पेशेंटली वेट नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि नहीं भाई क्या पता नहीं, ट्रेड ले ही लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा मत करो, क्रिप्टो है, क्रिप्टो बहुत वोलेटाइल होता है। आप लोगे लॉन्ग हो जाएगा शॉर्ट, आप लोगे शॉर्ट हो जाएगा लॉन्ग, ऐसे ही हो जाएगा। तो एटलीस्ट वेट करो, कंफर्मेशन का वेट करो, ट्रेंड चेंज होने का वेट करो। उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर इसको ब्रीच करके जाती है प्राइस 64,400 का, तो हम 4 आवर में अप ट्रेंड मान सकते हैं इसको। और अगर सेम चीज ऐसा होता है, देखो यही वाला, यही 64,100 का ऊपर प्राइस जाती है, तो हम इसको 1 आवर में अप ट्रेंड मान सकते हैं। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ना एटलीस्ट ट्रेंड के चेंज होने का वेट करो। ट्रेंड के चेंज होने का मतलब क्या है कि वो आपको आइडिया देगी कि अब मैं बुलिश हूँ या बेरिश हूँ। अब मान लो अगर प्राइस यहाँ पे आए तो इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि यहाँ पे आने के बाद प्राइस कैसा बिहेव करती है, ऊपर जाती है, साइडवेज रहती है, या रिटेस्ट करके वापस नीचे जाती है। तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट ट्रेंड चेंज होने का और रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के यही है। और देखो बाकी क्रिप्टोज इसको फॉलो करते हैं, तो ईटीएच वगैरह अगर आप देखोगे तो अगर बीटीसी डाउन है तो वो भी डाउन रहेगा। सेम कंडीशन उसका भी है, वो भी एक मेजर सपोर्ट पे है। ये देखो ये सपोर्ट अभी भी वैलिड है जो मैंने ड्रॉ किया था लास्ट टाइम। तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये है ऊपर भी रेजिस्टेंस है, बट फिलहाल हम इसको कंसिडर करके चल रहे हैं। तो ये हो गया आपका मंथली में, और यही वीकली में भी वैलिड है। वीकली में देखो अभी भी यही सपोर्ट है इसका, ईटीएच का 1551 के आसपास का सपोर्ट है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस 1856 का है। फिर इसको आप डेली में अगर आप जाते हो तो डेली में वही रेजिस्टेंस काम कर रहा है, और मोस्टली वही सपोर्ट भी काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भी प्राइस अभी अगर आप क्रिप्टोज को भी देखो, जो मेजर क्रिप्टोज है वो भी साइडवेज ही है और डाउन ही है, देख लो आप, नेगेटिव है। तो ऐसा कुछ कंफर्मेशन क्लियरली मिल नहीं रहा है। तो इसी के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम पे करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। ट्रेड अवॉइड करो, अगर आप स्कैल्पर वगैरह हो तो अलग बात है, वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री एग्जिट करते रहते हैं। तो अगर उतना पेशेंट है, अपने पेशेंटली कर सकते हो तो करो आप। और मैंने स्कैल्पिंग के ऊपर वीडियो भी बना रखा है, एक स्ट्रैटेजी भी दी हुई है, तो मैं उसमें अटैच कर दूंगा, तो आप उसको देख लेना।
तो ठीक है, कुल मिला के जो समरी यही निकलती है कि बीटीसी अब एक इम्पोर्टेंट जोन के पास ही है। मंथली सपोर्ट है उसका, वो वीकली सपोर्ट का भी काम कर रहा है और वो सारे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अब हमें यही देखना है कि क्या वो सपोर्ट को कंटिन्यू करके ऊपर जाती है या नहीं जाती है। तो जो भी सिनेरियो होगा हम उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। तो फिलहाल हम अभी इसको टाइम करते हैं, चेक करते रहते हैं। इनकेस कुछ क्वेरी है, कुछ है, तो आप मुझे प्लीज मैसेज कर देना या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भेज देना। और फर्दर मैं वीडियो लाऊंगा बीटीसी की, और बीटीसी का जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ, आप उसको प्लीज मतलब टैग कर देता हूँ, तो आप उसको देख लेना। और तो मेरे को इसके अलावा कुछ खास इसमें है नहीं। अगर कुछ मिसिंग हो तो बताना, बट अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं अभी करने के लिए। साइडवेज है, देखते रहो, बस यही कहने का होता है। एज अ उसको बस मॉनिटर करते रहो कि कब वो कोई ब्रेकआउट दे, किसी भी टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे, कुछ भी दे, तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो। फिलहाल उसके अलावा ज्यादा कुछ है ही नहीं बीटीसी में। तो आप देखो इसको, ऑब्जर्व करो, और अगर कुछ है तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना। मैं फिर वीडियोस लेके आऊंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और नोटिफिकेशन ऑन रखना। मैं रेगुलर वीडियोस बनाता हूँ तो आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।